तो ये हमारा एक बेसिक जो रिले के अंदर ये एक एडवांस फीचर दिया गया है, बहुत सारी रिले के अंदर नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन में स्वागत है। स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन में हम आप लोगों को ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस फ्री में प्रोवाइड करते हैं। आप स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन को आप यूट्यूब पर देख सकते हो। आप स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन हो सकता है आप हमारे मेन चैनल पे देख रहे हो, ऑटोमेशन पर नहीं देख रहे हो। फेसबुक पे आप हमारे अदर चैनल पे देख रहे हो, स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन पे नहीं देख रहे हो। तो फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर अब हम स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन का हमारा अलग से पेज है, यूट्यूब में अलग चैनल है, जहां पर बहुत सारी सेग्रीगेटेड ऑटोमेशन से रिलेटेड हमारी वीडियोस हैं। जब हम पीएलसी के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमारे स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोज आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इवन फ्री पीएलसी कोर्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप फ्री पीएलसी कोर्स करना चाहते हैं तो स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन लिख लीजिए, इसको सर्च करके अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज हम देखो यहाँ पर आप मेरे सामने देखेंगे रिले आप लोगों को इधर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर हमारी ये तीन डिफरेंट रिले हैं। एक ये रिले है, एक ये रिले है, एक ये रिले है। पहले भी हमने इस रिले के बारे में बात की है और आज थोड़ा सा और हम उस रिले को समझने वाले हैं। देखो ये अभी इन रिले को थोड़ा सा एक साइड में हम कर देते हैं। तो कोई भी रिले होती है उसके ऊपर एक स्पेसिफिकेशन होता है कि भाई वो रिले क्या है, कैसे काम कर रही है, क्या है, कैसे नहीं है। उसके अंदर कॉइल होता है, कौन सी कॉइल होती है, कितने वोल्ट पे या कैसे कैसे वो ऑपरेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिले देख रहे हैं, पहले आप समझिए, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। इसको अलग अलग करने के लिए आप ऊपर वाले बेस को पकड़ के थोड़ा सा हिला के बाहर की तरफ खींचेंगे, ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बहुत सारी पिन देखने को मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर पिन ही पिन देखने को मिल रही हैं और ये इसको बोलते हैं इसका बेस। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले हम बेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेरा ये 14 फ्लैट पिन की जो रिले है, हर मेक का अलग अलग रहता है। तो जो आप बताएंगे उनको रिले दिखाएंगे उसके हिसाब से रहता है, बट बहुत सारे केसेस में सिमिलर भी आ जाता है। यहाँ पर इसके अंदर 14 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें इनपुट, आउटपुट और जो ये रिले है इसके पॉइंट्स हैं। अब क्या होता है, ये पैनल में लगी रहती है। तो पैनल में दो तरीके से इसको फिट करते हैं। एक तो चैनल के अंदर फिट करते हैं, चैनल के अंदर हम फिट करना है तो ये जो गैप है मैं इसको चैनल में लगाऊंगा, पुश कर दूंगा, ये अपने आप ऊपर उठ जाएगा। जैसे आपने एमसीबी को लगाया होगा उस तरह फिट हो जाती है। बट मेरे पैनल में चैनल, मेरे जो पैनल के अंदर चैनल नहीं है, तो यहाँ पर दो होल देख रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। मैं इसको इधर लेके चलूँ, एक यहाँ पर एक होल देख रहे हैं, दूसरा होल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम स्क्रू लगाकर इसको फिक्स कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, प्राइमरी प्रोसेस कर लिया, इसको फिक्स कर दिया है। फिर हमें ये रिले होती है इसके ऊपर लगानी होती है। अब थोड़ा सा हम ये रिले के ऊपर आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखो यहाँ है सबसे ऊपर, आप देख पा रहे हो तो रिले के बारे में, ये किस कंपनी की रिले है। ठीक है, ये रिले मेरी 240 वोल्ट की पे ऑपरेटेड होगी और 6 एम्पियर की ये रिले है। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 14 नंबर पॉइंट तक हैं। इसका मतलब ये रिले हमारी 14 पॉइंट की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उसके नीचे एनसी, एनओ, कॉमन और कॉइल। ठीक है, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, एनओ मतलब नॉर्मली ओपन, कॉमन वो पॉइंट जिसमें से एनओ और एनसी के अंदर सप्लाई जाती है उसको कॉमन बोलते हैं। और जो कॉइल का पॉइंट है 13 और 14 नंबर। ठीक है, तो ये कॉइल के पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा इनमें से कुछ समझ लेते हैं। जैसे भाई ये हमारा एक रिले है। ठीक है, इस रिले को ऑपरेट कराने के लिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कॉइल है।
इसके अंदर एक कॉइल है जिसको ऑपरेट कराना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब रिले के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर 13 नंबर और 14 नंबर, तो इसमें से एक 13 नंबर है और एक 14 नंबर है। जब इस कॉइल को सप्लाई देते हैं तो ये वर्किंग करती है, ये काम करती है, ठीक है। तो ये कॉइल वाला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो जाता है। अब एक कॉमन है, एक NO और NC, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमने एक पॉइंट लिया, हम इसको कॉमन पॉइंट बोल देते हैं, इसको हमने कॉमन COM, इसको हमने कॉमन पॉइंट बना दिया। एक पॉइंट है जो मेरा यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, ये इस पॉइंट से इससे कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, इससे जुड़ा हुआ है। अगर ये इसके अंदर अभी क्या है, सप्लाई नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो ये कॉमन पॉइंट था, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट मेरा NC पॉइंट है। अभी क्या होता है, जब ऑपरेट होती है तो ये जो एक पॉइंट होता है इसके अंदर पूरा मैकेनिकल सिस्टम होता है, वो मूव करता है और ये दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करने लग जाता है। अभी ये दूसरा वाला पॉइंट है, आप देखेंगे तो ये इससे थोड़ा सा दूर है। अगर मैं यहाँ पर पावर देता हूँ, चाहे मैं AC देता हूँ या मैं DC देता हूँ, तो वो पावर यहाँ से जाएगी, ये इसके साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर मुझे पावर मिलेगी। अभी क्या है, ये मेरी ऑफ कंडीशन है, यानी कि रिले के अंदर सप्लाई नहीं दे रखी है। अभी मैंने इन दोनों पॉइंट के अंदर सप्लाई दे दी है और ये एनर्जाइज होगी, तो ये पत्ती मेरी क्या होती है, हट जाती है यहाँ से, ये मेरी पत्ती यहाँ से हट जाती है और ये इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो पहले इसमें सप्लाई नहीं आ रखी थी, तो पहले इसको हम NO, हम इस पॉइंट को बोल रहे थे, पहले इसको NO बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे, देखिए पहले हमारा कहाँ पर कनेक्ट था, यहाँ पर था, और हमारे इस वाले पॉइंट में क्या अभी सप्लाई है, नॉर्मली ओपन है, यहाँ से देखेंगे आप ओपन है। और जैसे ही मैंने इस कॉइल को सप्लाई दी, ये जो पत्ती होती है पूरी, ये हिलेगी और ये इस वाले पॉइंट के साथ टच हो जाएगी। तो जो सप्लाई पहले मुझे यहाँ मिल रही थी, अब वो सप्लाई मुझे यहाँ पर मिलने लगी है। इसी तरह का लॉजिक हम इसके ऊपर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखो, सबसे पहले कॉइल वाला पॉइंट था, वो हमने क्लियर किया। कॉमन पॉइंट, इसको कॉमन बोल रहे हैं क्योंकि यहीं से मूव होके हमारी सप्लाई दोनों पॉइंट्स पर आ रही है। NC का मतलब अगर इसके अंदर सप्लाई नहीं है, जब यहाँ पर सप्लाई मिलेगी। NO का मतलब नॉर्मली ओपन, कि जब यहाँ पर सप्लाई है और ये ऑपरेट नहीं है तो ये ओपन रहेगा। अब इसमें सप्लाई आ गई है तो ये क्या होगा, NC से ये NO से ये NC हो जाएगा और ये वाला पॉइंट था, ये NC से ये NO हो जाएगा। तो इस तरह करके ये हमारी जो रिले हैं वो वर्क करती हैं और हमें इन्हीं सब चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी होती है। इस रिले के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि भाई मैंने इस रिले के साथ में ना कुछ कनेक्ट किया हुआ है। मैं क्या मान लेता हूँ, इस रिले के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये दोनों रिले देखेंगे तो क्या डिफरेंस दिखेगा, इसके ऊपर एक चोंच सी दिख रही है, ये दिख रही है, इसके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर चोंच सी दिख रही है, इसके ऊपर नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि मेरी ये रिले खराब हो गई है और मेरे को बहुत इमरजेंसी है, इसको ऑपरेट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट है, देखो अभी इसके साथ ऐसे है, मैं इस पॉइंट को इधर कर दूंगा ऐसे करके। तो अभी क्या होगा कि अगर इसके अंदर सप्लाई नहीं भी जाएगी तो वो पॉइंट की सप्लाई यहाँ पर अपने आप मिल जाएगी, या NO से, यानी कि मैं फोर्सली इस रिले को ऑपरेट करा रहा हूँ। तो इसी तरह क्या होता है, ये देखिए कैसे काम करता है। इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे, इसके साथ में कुछ पॉइंट्स हैं, उनके थ्रू ये वर्क करता है। तो ये हमारा एक बेसिक जो रिले के अंदर ये एक एडवांस फीचर दिया गया है, बहुत सारे रिले के अंदर नहीं होता है। हम अपनी क्लासेस के अंदर भी एक एक बच्चे को बैठा करके अलग अलग समझाते हैं सारी चीज़ों के बारे में, चाहे वो इस PLC के ऊपर प्रोग्रामिंग करने का है या इसके अंदर वायरिंग करने का है या रिले को समझने का है, सेंसर्स को समझने का है, इस VFD के अंदर प्रोग्रामिंग करने का है। वो सारी चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सिखाई जाती हैं। हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचर्स की हमारे पास कमी नहीं है। आपको जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से आउटपुट बहुत बेटर मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्किल्ड हिंदुस्तान को ज्वाइन करना है तो हमारे
ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ई बुक्स हैं, आप हमारे यहाँ से वो ले सकते हैं। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, बहुत बार फेल हो रहे हैं, तो वहां पर भी आपको हेल्प मिल सकती है। और एक लास्ट चीज जो मुझे आपसे चाहिए, आपको लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।